नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया चंडक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आई कैन पर। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है एक भूल का पश्चाताप। पहाड़ की तलहटी पर एक छोटा सा गांव था। वहां पर एक औरत रहती थी। उसका नाम था पार्वती। उसका छोटा सा बेटा था किशन। पार्वती और उसका पति अपने बच्चे किशन के साथ एक छोटे से गांव में रहते थे। उनके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें दिन रात मेहनत करके वह अपने बच्चे का पेट भर रहे थे। एक दिन समर अपनी माँ के साथ मेला देखकर वापस आ रहा था। उसे बड़ी जोर की प्यास लगी। रास्ते में एक घर था। वहां पर उन्होंने दरवाजा खटखटाया और कहा, कृपया मेरे बेटे को पानी पिला दो। गांव की गृहिणी ने एक महिला को देखा जो अपने बच्चे को साथ लिए आई और पानी के लिए गुहार लगाई। घर की मालकिन बोली, ठहरो, अभी मैं अपने बच्चे को दूध पिला रही हूँ। वह अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। उसने दूध का गिलास अपने बच्चे को दे दिया और कहा, बेटा तुम बैठकर दूध पियो। उसका बेटा चारपाई पर बैठ गया और दूध पीने लगा। गांव की औरत एक छोटे से गिलास में दूध लेकर आई और बोली, तुम इसे अपने बेटे को दे दो। उसने वह दूध का गिलास उस बच्चे को दे दिया। किशन एक ही घूंट में वह दूध पी गया। उसे दूध का स्वाद बहुत अच्छा लगा। किशन की माँ ने कहा, भगवान तुम्हारा भला करे। अपने बेटे को लेकर घर आ गई। लेकिन किशन ने अपनी माँ को कहा, माँ, हमारे घर में दूध क्यों नहीं है? मुझे दूध बहुत अच्छा लगता है। वह बोली, बेटा दूध पीने के लिए गाय होनी चाहिए। किशन बोला, गाय ले आओ। बेटा, हम गरीब आदमी हैं, हम गाय नहीं ले सकते। गाय के लिए तो ईश्वर की पूजा करनी पड़ती है, ईश्वर के पैर पकड़ने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर गाय मिलती है। इस बात को बहुत दिन व्यतीत हो गए। किशन छोटा सा नन्हा सा मासूम 3 साल का था। उसे क्या पता ईश्वर क्या होते हैं। 5 साल का हो चुका था, स्कूल जाने लग गया था। वह सच में ईश्वर को ढूंढ कर ही छोड़ेगा। मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चों के घर में गाय है, सब कुछ उनके घर में ही दे दिया। हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। मैं दूध पीने के लिए भी तरस गया। मेरी माँ मुझे दूध तो क्या, सूखी रोटी खिला खिला कर स्कूल भेजती है। कभी कभी तो नमक के साथ गुजारा करना पड़ता है। किशन ने स्कूल से आकर घर जाकर ईश्वर को ढूंढना शुरू कर दिया। 1 साल बीत चुका था, उसे ईश्वर नहीं मिला। वह सोचने लगा, अब तो वह छुट्टी वाले दिन ईश्वर को खोजने जाएगा। एक दिन इतवार की छुट्टी थी। वह घर से चला गया। माँ ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? वह बोला, मैं ईश्वर को ढूंढने जा रहा हूँ ताकि वह जल्दी से मुझे गाय दे दे। मैं भी गाय का ताज़ा दूध पी सकूंगा। वह उसे ना करने जा ही रही थी, परंतु किशन तो भाग चुका था। चलते चलते उसे शाम हो चुकी थी। उसे ईश्वर का घर नहीं मिला। वह काफी चल चुका था। अचानक किसी व्यक्ति ने पूछा, क्या ये ईश्वर जी का घर है? उस व्यक्ति ने कहा, हमें उनके घर कुछ संदेश देना है। यह बात किशन ने भी सुनी। उसने सोचा, जब वह आदमी अपनी बात करके आएगा तभी मैं अंदर जाऊंगा। जैसे ही वह अंदर गया तब किशन मन ही मन बड़ा खुश था। आज ईश्वर के पैर पकड़कर मैं उनसे अपने लिए गाय मांग लूंगा। जैसे ही वह व्यक्ति बाहर आया, किशन जल्दी से दौड़कर अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने घर के नौकर से कहा, मैं ईश्वर जी से मिलना चाहता हूँ। आज मुझे ढूंढते ढूंढते 1 साल हो चुका है। आज कहीं जाकर मुझे ईश्वर मिले। तभी ईश्वर आकर बोले, बेटा मुझे बताओ क्या काम है? ईश्वर जी जैसे ही आए, किशन ने उनके पैर पकड़ लिए। आपको पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढा। कृपया आप अब मत जाना, पहले मेरी बात सुन लो।
आपने तो किसी को 5-5 गाय दी हैं, किसी के पास एक गाय भी नहीं है। मेरी माँ ने मुझे कहा था कि अगर तुम्हें दूध पीना है तो ईश्वर के पैर पकड़ लेना, उनकी पूजा करना। मेरे पास पूजा करने के लिए धूप नहीं है। मेरी जेब में एक टॉफी है, ये खाइए भगवान जी, आपको मेरे हाथ से टॉफी तो खानी ही पड़ेगी। उनकी समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि यह बच्चा क्या कर रहा है। तभी उसकी पत्नी ने समझाया कि इसकी माँ ने इसी विश्वास दिलाया होगा कि ईश्वर यानी भगवान की पूजा करनी पड़ती है। आपको यह बच्चा भगवान समझ रहा है। इस बच्चे को क्या पता ईश्वर क्या होता है, वह तो आपको ही ईश्वर समझता है। आज तो आपने अपने बेटे का जन्मदिन मनाया है। आपके घर में तो 10-10 गायें हैं। हम ग्वाला जाति के हैं। अगर तुम इस बच्चे को एक गाय दे दो तब भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तब अपनी पत्नी की बात सुनकर उसने बालक को कहा कि बेटा, हम तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तुम हर रोज गाय का दूध पीना। मैं तुम्हें आज ही एक गाय देता हूँ। उसने अपने नौकर के हाथ किशन के घर गाय भिजवा दी। किशन की माँ ने रो रो कर अपना हाल बुरा कर लिया था। मेरा बेटा कहाँ चला गया। तभी किशन को वापस आया देखकर किशन की माँ बहुत ही खुश हुई। किशन के गले लिपट कर बोली, बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? तुम क्यों चले गए थे? वह बोला, मुझे आज ईश्वर मिले। उसने कहा, ईश्वर के आदमी यहाँ गाय को छोड़कर चले गए। किशन की माँ भी हैरान थी। यह चमत्कार किसी भगवान से कम नहीं था। वह अपने बेटे को गाय का दूध हर रोज पीने को देने लगी। वह हर रोज दूध पीता और स्कूल जाता। किशन जो कुछ खाता वह गाय को पहले देता। गाय को बहुत ही प्यार करता था। गाय को घास खिलाना, चारा खिलाना, यह काम किशन की माँ करती थी। वह गाय का दूध भी घरों में बेचने लगी थी। एक बार उसकी गाय ने दूध कम देना शुरू कर दिया। किशन की माँ ने सोचा वह अपने बेटे को दूध नहीं देगी, अपने बेटे को कह देगी कि गाय ने दूध नहीं दिया। इस तरह से उसने किशन को कह दिया कि गाय अब दूध नहीं देती है। वह चुपके चुपके जो दूध मिलता उसे वह बाजार में बेच देती थी। स्कूल में किशन पढ़ने जाने लगा था। स्कूल में जो कुछ भी सीखता वह अपने मन में उतार लेता था। उसकी मैडम ने उसे समझाया, बेटा, जो झूठ बोलते हैं उन्हें ईश्वर माफ नहीं करते। उसने कसम खाई कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि ईश्वर ने ही तो उसे गाय दी थी जिसका दूध पीकर वह रोज स्कूल जाता है। बेचारी गाय आजकल दूध भी नहीं देती है। जब वह घर आया तो उसने देखा एक आदमी उसके घर पर दूध लेने आए थे। उन्होंने रुपए माँ के हाथ में पकड़ाए और कहा, आज 50 रुपए का आपका दूध बिका। किशन देख रहा था। जब अंकल चले गए तो उसने अपनी माँ को पूछा, माँ, क्या आज भी गाय ने दूध नहीं दिया? उसकी माँ बोली, बेटा, आजकल यह गाय दूध ही नहीं देती है। छोटे से बच्चे ने सुना, वह हैरान रह गया। उसकी माँ झूठ बोल रही थी, पर पता नहीं क्यों मेरी माँ झूठ क्यों बोल रही है। उसने अपनी आंखों से दूसरे दिन भी दूध ले जाते देखा। उसने अपनी माँ से पूछा, अंकल क्यों आए थे? वह बोली, तुम्हारे पिता से मिलने आए थे। किशन को यह बात बहुत ही बुरी लगी। मेरी माँ गाय का दूध बाजार में बेचती है। ईश्वर से मैंने गाय इसलिए मांगी थी ताकि मुझे दूध पीने के लिए मिले, परंतु मेरी माँ को दूध प्राप्त कर लालच आ गया है। मैं इस गाय को ईश्वर को वापस लौटा दूंगा। इतवार का दिन था। उसने गाय को लिया और अपने एक अंकल की सहायता से उस गाय को लेकर ईश्वर के घर पहुंचा। यह तो वही बच्चा है जो मुझसे गाय लेकर गया था। उसने पूछा, बेटा, तुम क्यों आए हो? वह बोला, ईश्वर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने दिनों तक आपने मुझे गाय का दूध पीने को दिया।
मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। अब मुझे इस गाय की आवश्यकता नहीं है। मेरी माँ को अब लालच आ गया है। मैंने यह अपनी आंखों से देखा है। वह गाय का दूध मुझे पीने को नहीं देती। गाय का दूध बाजार में बेच देती है। इसलिए गाय मैं आपको वापस करना चाहता हूँ, ताकि मेरी माँ लालच ना करे। जब उनके पास यह गाय नहीं होगी तो वह मेहनत से कमा कर खाएंगी। इसलिए आपसे मेरी यही विनती है कि आप हमारी गाय वापस ले लो। बच्चे की ईमानदारी सुनकर ईश्वर हैरान हो गए। वह सोचने लगे, ऐसा बेटा सबको दे। यह बच्चा बहुत ही होनहार है। कुछ दिनों बाद ईश्वर किशन के घर आकर उनसे मिलने आए। आपके बेटे ने मुझे आपकी सारी बात बताई कि आप गाय का दूध बाहर बेचती हो और अपने बेटे को कहती हो कि गाय ने दूध नहीं दिया। किशन की माँ को अपनी गलती का पछतावा हुआ। मेरे बेटे ने मुझ पर विश्वास कर ईश्वर को ढूंढा, मगर मैंने तो उसके विश्वास को ही ठेस पहुंचाई। मुझे सारी सच्चाई का पता चल चुका है। वह बोली, मेरा बेटा बहुत ही खुददार है। अब मैं भी समझ चुकी हूँ। मैं खूब मेहनत करके अपने बेटे के लिए गाय लेकर आऊंगी। ईश्वर ने कहा कि तुम एक शर्त पर गाय रख सकती हो। आगे से तुम कभी भी झूठ नहीं बोलोगी। किशन की माँ ने अपनी भूल के लिए ईश्वर जी से क्षमा मांगी। वह बोली, वह तो आपको भगवान समझता है। किशन आकर बोला, यदि आपको ईश्वर जी माफ कर देते हैं तो ठीक है, मैं भी आपको माफ कर दूंगा। उसने अपने बेटे को बुलाकर कहा, बेटा मुझे अपनी भूल के लिए क्षमा कर दो। ईश्वर जी ने कहा, चलो आज मैं तुम्हारी माँ को माफ करता हूँ। उन्होंने गाय किशन की माँ को वापस कर दी। सो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ एक भूल का पश्चाताप कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।